और कहने लग जाता है, हे महाराज मुझे कोई धन संपत्ति दौलत की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे देने चाहते हो आपके पुत्र राम और लक्ष्मण मुझे दे दीजिए, मैं इनको लेकर के मेरे शिष्य धारण करूंगा, बाण और विद्या के अंदर निपुण। एक लालसा है कि ताड़क वन मेरा एक यज्ञ बाकी रह रहा है, शांति आपका राम और लक्ष्मण को ले जा करके और मेरा यज्ञ का पैरा मुझे यज्ञ की सफलता आपका पुत्र राम और लक्ष्मण ही दिला सकते हैं संसार में, और दूसरा कोई भी नहीं। राक्षस पापी उत्पात मचाने वाले मेरे यज्ञ को खंडन कर देते हैं, आपके पुत्र के बिगड़े और मेरा यज्ञ से पुण्य नहीं। राम और लक्ष्मण को नाम सुनकर के राजा दशरथ और भयभीत हो जाता है, चेहरा उस प्रकार से कुमला जाता है जैसे धूप के अंदर और फूल धूप में रह करके कुमलाता, उसी प्रकार से राजा दशरथ का चेहरा कुमला जाता है। हे महाराज, हे मुनिराज, मेरे छोटे छोटे राम और लक्ष्मण जो महलों के अंदर खेलने वाले बालक, जिनसे आपकी यज्ञ की सफलता और जिनको ले जाकर क्या मरवाना चाहते हैं महाराज, इनको तो अस्त्र और शस्त्र के बारे में ये भी पता नहीं है कि शस्त्र धारण किस प्रकार से होता है। हे महाराज, आपकी मन की इच्छा अनुसार और कोई दूसरी चीज मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मेरे राजकुमार, मेरी आत्मा, लेकिन आप इनको ले जाकर के, अरे छोटे बालक आपको क्या यज्ञ की सफलता दिला सकते हैं? हे महाराज बताइए, हीरा मोती पना जवारा मैं अवध का आधा राज भी दे दूंगा, लेकिन महाराज मेरे पुत्रों को छोड़। बात सुनकर के विश्वामित्र उस राजा दशरथ की और खड़ा होकर के कौप हो जाता है, खड़ा होकर के कौप हो जाता है, क्रोध में भर करके जिसे ज्वाला प्रचंड हो जाते उसी प्रकार से विश्वामित्र का रूप हो जाता है। हे राजा दशरथ, मैं आपसे पहले भी कहा था कि मुझे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन महाराज बार बार आपने कहा था कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके वचन के बिगड़ और कुछ भी नहीं मांगा। कि राजा दशरथ पहले वचन देगा तो मैं सोच करके मांग लूंगा, नहीं आयोजन उल्टो भी। हे राजा दशरथ, रघुकुल के अंदर जन्म लेने वाले अवधपुरी के राजा होकर के अभी अभी आपने वचन दिया था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं। हे महाराज, आपने बड़ी मिथ्या की है जो वचन देकर के और राम और लक्ष्मण के लिए मुझे मना कर रहे हैं। देना हो तो राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, नहीं मैं ऐसा श्राप दूंगा तेरी अयोध्या नगरी का सर्वनाश। बात सुनकर के राजा और घबरा जाता है, क्योंकि वो बहुत क्रोध आता था कि इस जुब्या से मैंने वचन छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा। हे परमात्मा, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, ये किस प्रकार से विश्वामित्र की सेवा करेंगे और कैसे शस्त्र खाएंगे। उसी सभा के अंदर वशिष्ठ पहुंच चुका था, जब ज्वाला देख करके और वशिष्ठ खड़ा होकर के खड़े लग जाता कि हे मुनिराज, आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। महाराज दशरथ बड़ा दयालु राजा कहने लग जाता कि महाराज दशरथ, आपको नहीं पता है, जिसको बालक समझ करके आप जान रहे हो, आपका पुत्र राम विष्णु का अवतार है, इसीलिए जन्म हुआ है। इन राक्षसों का नाश इनके हाथों से होगा, नहीं तो किसी से भी इन राक्षसों का वध नहीं। हे महाराज, लक्ष्मण शेष अवतार है, राम विष्णु का अवतार है। विश्वामित्र जो कह रहा है वो बात सत्य कह रहा है।
राम और लक्ष्मण को भी विश्वामित्र जी को दे दीजिए, कभी आपके पुत्र के ऊपर आंच भी नहीं। राजा वशिष्ठ की बात सुन करके और दशरथ कहबा लागो तो के कहबा के लाग रही छो, अरे दोनों बागा का फूल आशरो तेरो दोनों बागा का फूल आशरो संग में मुनि जी उमर सुन ले बोली छोटी लागे कर माँ तोर विचार आशरो तेरो चरणा में शीश खावे और अर्पण करियो आपके अवाले माथा वाले मुनि जी खेचे झणके आप जे चावे अर्ज की आज्ञा में बर बर आवे नीर जगत मैया पैरो छुड़वा दीन्या ठाया और राम लखन नीले बाकी खातर मुनि जी ताड़क बन से आया। अरे तूने करो बार मवाद सोवनु तो छे